सोचा कि भाई क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। आज मैं जब सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कुछ आइडिया कि भाई आज के ब्लॉग में होना चाहिए अपनी भूरी के लिए कुछ स्पेशल सा सरप्राइज। तो ये देखिए कि मुझे जो है वो अच्छा खासा फायदा हुआ। हाँ चले थोड़े से वेस्टेज हुई वो ठीक है, लेकिन यार मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है ना ज़्यादा नॉलेज वॉलेज नहीं है, बस ये इन लोगों का मकसद है बेचना और फिर बेच के जान छुड़ाना। लेकिन जो एक्सपीरियंस वही बंदा करता है जो कि पाल रहा होता है एनिमल्स को। और उसका एक्सपेंस कितना है? उसका एक्सपेंस है तकरीबन 1500-1600 रुपये, क्योंकि उसको क्या खाना होता है पता है? इन पैसों से उसको खाना होता है भाई कैट फूड। और मैं बात कर रहा हूँ अपने बिल्लू की। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ज़ैन खान और आप देख रहे हैं ज़ैन खान ब्लॉग्स। हाँ तो भाई दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैं जो वो दोबारा से ब्लॉग को रिपोस्ट कर देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरे पास जो है वो टाइम नहीं होता, और कभी ऐसा होता है कि भाई आप लोग जो है वो व्यूज़ नहीं देते, मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं जो वो उस ब्लॉग को दोबारा से रिपोस्ट कर देता हूँ। और परसों भी जो है वो मैंने ऐसे ही कुछ किया था। तो भाई आज मैं आया हूँ अपने छत पर और मैं जो हूँ वो लेकर आ चुका हूँ अपने एनिमल्स के लिए खाना। मतलब कि मैक्सी का खाना नीचे फ्रिज में होता है, डक्स का खाना भी नीचे ही होता है, और भूरी का खाना सिर्फ और सिर्फ मुझे ऊपर लेकर आना पड़ता है, क्योंकि भूरी जो है वो सूखा सा चारा ही खाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। आज मैं जब सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कुछ आइडिया कि भाई आज के ब्लॉग में होना चाहिए अपनी भूरी के लिए कुछ स्पेशल सा सरप्राइज। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं लेकर आ गया अपनी भूरी के लिए बरसीम घास, जो कि जिसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। और अभी आजकल आप लोगों को पता है कि भाई सर्दियाँ किस तरह से चल रही है और हवा कितनी ज़्यादा चल रही है, तो भाई जानवरों को जो है वो थोड़ी सी गर्म चीज़ चाहिए होती है। अब गर्म चीज़ में ज़्यादातर उसको गुड़ तो खिला नहीं सकता था, तो भाई मैंने सोचा कि बरसीम घास ले ली जाए जिसकी तासीर जो है वो गर्म होगी, जिसकी वजह से हमारी भूरी को जो है वो गर्माइश मिल जाएगी। तो मैं लेकर आ गया और मैंने पता क्या किया कि भाई घास तो हो रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी सी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि भाई बर्फ़ में रखी हुई है घास। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं सुबह ही सुबह घास लेकर आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया भाई धूप में। और अभी आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये घास भी हल्की हल्की सी मुरझाने लगी है, मतलब कि सूखनी टाइप कड़क कड़क सी हो गई है। तो भाई इसे अब खिला सकता हूँ मैं अपनी भूरी को, और हमारी भूरी को जो है वो इससे मतलब कि ठंडे होने से इसकी ठंड भी नहीं लगेगी और इसकी तासीर जो है वो ऑलरेडी गर्म होती है। तो भाई उसकी जो है वो अंदर का टेम्परेचर भी मतलब कि होम्योस्टेसिस जो है वो अच्छा काम करेगा और उसकी अंदर की बॉडी गर्म रहेगी। तो चले भूरी को फटाफट से लेकर आते हैं और उसे देते हैं आज का उसके स्पेशल सरप्राइज। हाँ तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ अपनी भूरी के पास। और ये क्या भाई, ब्लूइश जो है वो गेट पर ही खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही। अरे काटती अभी तुम? बेटा मुझे तुम्हारी ना हरकतें समझ में नहीं आ रही है कुछ। ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और सही वाली पिटाई हो जाए तुम्हारी। तो भाई दोस्तों, अभी मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी भूरी को यहाँ से बाहर लेकर जाने के लिए, क्योंकि भूरी के लिए है आज कुछ स्पेशल सा। बड़े ही दिनों बाद हमारी भूरी को जो है वो कुछ न्यू सी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई क्यों ना आज इसको भी हम सरप्राइज़ कर दें। और ये दोनों की दोनों रेडी हुई हुई है बाहर जाने के लिए। ऐसा क्यों भाई? जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी भूरी ही। ब्लूइश बेटा तुम बाहर हट जाओ क्योंकि ब्लू आया हुआ है। चलो 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 चलो, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। वेरी गुड, चलो अंदर जाओ। पूरी तुम आए बस, वेरी गुड। चलो भाई कामयाब हुआ मैं। और आ जाओ, चलो आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए ये हमारा बिल्लू जो है वो ऊपर आया हुआ है इस टाइम पर, और कभी कभार इसका जब दिल चाहता है तो ये आ जाता है। तो इसी वजह से मुझे जो है वो अपनी ब्लूइश को अंदर ही बंद करना पड़ा। और हाँ ये देखिए ब्लूइश जो है वो यहीं पर ही घूम रही है, और मुझे जो है वो अच्छा हुआ कि पता चल गया कि बिल्लू जो है वो आया हुआ है, और मैंने ब्लूइश को फटाफट से बंद कर दिया। पता है दोस्तों आप लोगों को कि ये ब्लूइश का जो है वो आजकल दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, और ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग कभी ख़राब हो जाए ब्लूइश पर और मैं जो हूँ इसे फटाफट से बाहर निकाल दूँ। क्योंकि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मेरे एनिमल्स की जान जो है वो सेफ रहे। ऐसा ना हो कि भाई मैं एक बिल्ली के चक्कर में अपने सारे के सारे एनिमल्स को बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं, अपने पूरी मिनीज़ों को जो है वो समझ ले कि ये ऐसी चीज़ है कि मैं आग लगा दूं। कि भाई एक जानवर के मैं इतना ज़्यादा नखरे नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा केयर करी, बहुत ज़्यादा इसके लिए फैसिलिटीज़ मैंने दी इसको, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मतलब कि ये कि मुझे इस जानवर को ही चेंज कर देना चाहिए। तो जब तक हमारी ब्लूइश जो है उसको थोड़ा सख्ती के साथ ही रखना पड़ेगा। तो चले भाई फटाफट से आप भूरी को जो है वो दे देते हैं उसकी घास, क्योंकि हमारी भूरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही है। और किस तरीके से जो नीचे हल्की पुलिस की उड़ी हुई सी घास आई हुई है ना, तो उसको मुंह मार के खा रही है। तो चले फटाफट से दे देते हैं इसको घास भी। और यार दोस्तों आज धूप क्या ही ज़बरदस्त मज़े की लग रही है यार। मुझे तो बस ऐसा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे चारपाई बिछाऊँ और सो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता यार। अभी प्रॉपर ब्लॉग बना के देना है आप लोगों को। तो चलो भाई भूरी ये रही तो भाई कहा था दोस्तों, ये देखिए कि मुझे जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। हाँ चले थोड़े से वेस्टेज हुई वो ठीक है, लेकिन ये तो अच्छा है ना कि हमारी भूरी को जो है वो ठंड नहीं लगेगी इससे। तो और ये हमारी भूरी भी जो है वो छोटी छोटी सी घास हो गई है, मतलब कि स्पेस कम ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी भूरी के लिए इतनी घास जो है वो काफ़ी है। और ये तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 पाव के करीब है घास। तो हमारी भूरी के लिए जो है वो ये इनफ है। हाँ अगर हमारी भूरी जो है वो एक बड़ी होती, मतलब कि मिनिएचर गॉट नहीं होती, तो इसके लिए ये कम पड़ सकती थी, लेकिन
ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी इसकी रस्सी थोड़ी सी खोल कर ना बड़ी कर देता हूँ ताकि इसका मुंह जो है वो ईज़िली घास तक पहुँच जाए और फिर ये इसको निपटा दे। और हाँ तो भाई दोस्तों ऑलरेडी मैं इसका खाना भी लेकर आ चुका हूँ। तो भाई ये तकरीबन चलेगा इसका 10 से 12 दिनों तक ईज़िली आराम से। इसमें 2 किलो जो है वो ब्लैक वाला छिलका है, मतलब कि चने का छिलका है, और 2 किलो वाइट छिलका है, मतलब कि मटर का छिलका है। और यहाँ पर मेरे पास है डक्स के लिए खाना। ये आलू जो है वो हमारे मैक्सी का बॉयल करके मैंने इसमें डाल दिया था, और ये रहा डक्स का खाना। तो चलो भाई डक्स ये लो, अब शोर नहीं मचाना, चुप से खाना खाना। थोड़ा सा खाना और भी है मेरे पास, पहले इसको निपटाओ वरना तुम लोग जो वो ज़ाया कर देते हो। हाँ तो भाई दोस्तों मैंने जो है अपने ब्लॉग बनाने के लिए एक साथी को हायर किया, मतलब कि मैंने अपने नया पार्टनर कहीं से मंगवाया है बड़ी दूर से, और वो कहाँ से आया पता है, और उसकी सैलरी मतलब कि एक वीक का उसका एक्सपेंस कितना है, उसका एक्सपेंस है तकरीबन 1500-1600 रुपये, क्योंकि उसको क्या खाना होता है पता है, इन पैसों से उसको खाना होता है भाई कैट फूड। और मैं बात कर रहा हूँ अपने बिल्लू की, क्योंकि जब भी दोस्तों मैं आता ना ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए, ये भागा भागा ऊपर आ जाता है और मेरे साथ जो है वो इधर उधर कर रहा होता है। सारे के सारे एनिमल्स को जब मैं खाना दे रहा हूँ तो मेरे साथ खाना दे रहा होता है, सबको बैठ के देख रहा होता है, सब पर नज़र लगा रहा होता है कि भाई ये क्या खाता है, ये क्या खाता है, ये क्या खाती है। तो भाई अभी भी जो है वो आ गया है मेरे साथ, इधर उधर उसने घूमा है। बिल्लू इससे डरा भी है थोड़ा सा, और फिर थक हार कर बैठ चुका है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई हमारा टर्टू जो है, मतलब कि न्यू वाला टर्टल जो मैं लेकर आया था, वो जो है खाना नहीं खा रहा है। और यार पता नहीं ऐसा क्या मसला है, क्या रीज़न है, हमारा टर्टू कहीं मर ना जाए। हमारा न्यू वाला टैटू जो है वो पुराने वाला टैटू से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टैटू जो है वो अब खाना पीना खाता है। और अभी मैं आप लोगों को पता है क्या सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा बिल्लू जो है वो टैटू को देखे कैसा रिस्पॉन्स करता है और कैसा मुँह बनाता है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये पता चले कि हमारा टैटू जो है वो कैसा रिएक्ट करता है और हमारा बिल्लू कैसी ज़्यादा गंदी सी रिएक्शन देता है। तो चले दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा टैटू है, अभी बिल्कुल सही से मूव वूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे लेकर जाऊँगा ना बिल्लू के पास, तो ये देखिएगा ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा और बिल्लू उसे किस तरीके से सूंघेगा। बिल्लू से सूंघेगा और देखिए इसने जो है वो फ़ौरन से अपना मुंह हटा लिया, बिल्कुल इसने जो है वो इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब मैं इसके जितने भी करीब लेके जाऊँगा ना ये अपना मुँह हटाता रहेगा। एक वजह ये भी है कि इसका भी जो है वो पेट भरा हुआ है, ये हमला तो खैर करेगा नहीं इस टर्टल पे, क्योंकि ये सामने जो है वो किसी भी एनिमल पे हमला नहीं करेगा। ये देखिए उठ के जा रहा है, अब सामने जो है वो किसी भी एनिमल पे हमला नहीं करता है ये। हाँ लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये मार भी सकता है टैटू को। और ये देखिए अब ये गया है ब्लूइश के पास और इसको पता ही नहीं है कि ब्लूइश जो है वो कितने ज़ोर से चांटा मारेगी इसको अपना हाथ बाहर निकाल कर। मेरे ख्याल से ब्लूइश जो है ना दोस्तों वो अभी यहाँ पर है नहीं। हाँ देखा आप लोगों ने, ब्लूइश जो है वो है नहीं, इसकी वजह से ही ये जो है वो इतने करीब मुँह घुसा के बैठा हुआ है, मतलब कि खड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर ब्लूइश होती ना अभी इतनी ज़ोर से चिल्लाती है और इसको हाथ बाहर निकल कर चमाट मारती है ना, और ये भागता हुआ टन टन करता है वो ऊपर भागता सीधा। लेकिन अभी जो है वो इसका नसीब जो है वो अच्छा है, ब्लूइश यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना मैं आप लोगों को भी दिखाता कि ब्लूइश जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक और गुस्से वाली हो चुकी है। और हमारा बिल्लू तो प्यारा सा शरीफ सा बिल्कुल। और तकरीबन दोस्तों अभी जो है वो मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, सुबह के टाइम पर मैंने इसको हल्की सी धूप दिखा दी थी जब मैं इस घास को रखने आया था ना दोस्तों यहाँ पर। तो अब मैं दोबारा से इसे जो है वो थोड़ी देर धूप में रख देता हूँ, थोड़ी देर धूप में ये सूखेगा, अपने सोलर सिस्टम चार्ज करेगा, इधर उधर जाएगा आगे पीछे, और फिर जब स्टिल खड़ा हो जाएगा ना तो इसका मतलब ये कि थक चुका है और अब इसे दोबारा से पानी में जाना है। और दोस्तों पता नहीं यार कैसे कि जो फिशेज़ वाले होते हैं ना वो कहते हैं कि यार टर्टल को जो है ना तकरीबन 6 से 7 घंटे तुम धूप में रखो, मतलब कि मतलब सुबह के टाइम पे इसको धूप में रखो, रात के टाइम पे इसे खुश्की में रखो, चलने तो थोड़ा सा, फिर पानी में छोड़ो, पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ना। लेकिन यार ऐसा मैंने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारा पुराना वाला टैटू भी जो है वो बाहर थोड़ी देर ही रहता था, उसके बाद स्टिल खड़ा हो जाता था, तो मैं इसे पानी में जाता था, पानी में जाके ठीक है एक्टिव हो जाता था। और सेम इसकी भी यही कहानी है, बल्कि ये पानी में मुझे ज़्यादा ही खुश लगता है और एक्टिव भी लगता है, बाहर आकर सुस्त हो जाता है। तो यार मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है ना ज़्यादा नॉलेज वॉलेज नहीं है, बस ये इन लोगों का मकसद है बेचना और फिर बेच के जान छुड़ाना। लेकिन जो एक्सपीरियंस वही बंदा करता है जो कि पाल रहा होता है एनिमल्स को और जिसको जो है वो केयर करनी होती है, मतलब कि जो सब कुछ पूरी कर रहा होता है, उसको ही ज़्यादा मालूमात होती है। तो भाई आप लोग भी जो है ना वो ज़्यादा इन लोगों पर भरोसा नहीं कीजिएगा। मैंने एक दफ़ा आजमा लिया पुराने वाले टैटू के ऊपर और वो बेचारा हमारा मर गया। लेकिन अब जो वो मैं बिल्कुल अपनी तरीके से केयर कर रहा हूँ तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही एक्टिव है हमारा टैटू। और ये हमारे मैक्सी ने दोस्तों अपना खाना फिनिश कर लिया है और अब नज़र लगा रहा है ये हमारी ब्लूइश के खाने पे। तो भाई मैक्सी
बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से सुधर जाओ तुम। और हमारी फिशेस के ये हाल चाल है कि भाई हमारी हमेशा मौली फिशेस ही ऊपर रहती है पानी के सरफेस पे। अब वो भले पाकिस्तानी वाली मतलब कि सिल्वर वाली मौली फिश हो या फिर वो कलरफुल वाली, और बाकी हमारी जो शिपिंग फ़िश है वो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर रहती हैं। और बाकी जो ये दूसरी पाकिस्तानी फ़िशेज़ हैं, शार्क फ़िशेज़ हैं, ये बड़ी वाली हमारी जो जायंट फ़िश है वो जो है बस सुस्त रहकर हमेशा नीचे ही नीचे पाई जाती हैं। और ये देखें कि भाई मैं अब इन लोगों को आधे चाय के चम्मच खाना दे रहा हूँ ना जब से दोस्तों, तो माशाल्लाह हमारा एक्वेरियम अभी तक गंदा नहीं हुआ है। और हल्की सी बातचीत ये भी है कि मतलब कि मैं थोड़ा सा केमिकल डाल देता हूँ जिसकी वजह से पानी जो है वो साफ़ सुथरा सा रहता है, अच्छा कलर आ रहा होता है पानी में, और हमारी फ़िशेज़ भी जो है वो बिल्कुल सही से चमक रही होती हैं। तो भाई यही सीन है, मैं भी आप लोगों को अब रिकमेंड करता हूँ। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था फ़िशेज़ वालों पर, लेकिन अब मैं भी कहता हूँ कि भाई आप लोग भी आधा चाय का चम्मच खाना ही दिया करें। हाँ, भले दिन में एक बार दे दें या 1.5 दिन में दे दिया करें। मैं भी जो हूँ दिन में एक बार दे देता हूँ या फिर 1.5 दिन में एक बार दे देता हूँ। और हमारी भूरी भी जो है वो अभी तक घास को खा रही है, मतलब कि थोड़ी सी सुस्त चल रही है इस वजह से क्योंकि सर्दी जो है वो ज़्यादा हो रही है। हाँ, लेकिन धूप पे जो मज़ा आ रहा है मुझे लग रहा है कि एंजॉय करते करते ही ये खा रही है। खैर खा ली कि थोड़ी देर बाद फिनिश हो जाएगा इसका खाना और फिर इसे पानी भी पिला दूँगा। और यहाँ पर जो हमारा टैटू है ना दोस्तों, इसका सोलर बिल्कुल ही चार्ज हो चुका है। और दोस्तों हो सकता है शायद मैं इस टर्टल को मतलब कि कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास दे दूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ है टर्टल का। उसने मुझे कहा है कि यार बस कुछ दिनों के लिए मुझे दे देना, मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत वापस कर दूंगा। मैंने उससे कहा भी यार ये बहुत ज़्यादा छोटा है, सेंसिटिव है, कुछ नहीं कह सकते इसकी जान का। तो वो कहता है बस यार तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर ये मर जाता है ना, अल्लाह ना करे अगर मर जाता है, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा। तो मैंने यार नहीं ऐसी बात नहीं है, तो अपने पास रखो, शौक़ पूरा करो, फिर मुझे वापस कर देना। और इसका सोलर देखे दोस्तों बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है, साफ़ सुथरा सा हो चुका है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई फुली चार्ज है। ये देखे हरकतें देखे इसकी, ऐसा लगता है ना दोस्तों कि बिल्कुल डांस कर रहा है, कुछ कहना भी चाह रहा है, डांस भी कर रहा है। तो भाई बिस्मिल्लाह जाओ तुम अब पानी में। ये वेरी गुड। और भाई डक हाउस की सिचुएशन ये है कि हमारी डक जो है वो सारी की सारी माशाल्लाह से बिल्कुल ही साफ़ सुथरी सी, कितनी प्यारी प्यारी सी हसीन लग रही है बिल्कुल। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि अंडे नहीं आते हैं इन लोगों के पास से। तो भाई इसी बात का मुझे तुम लोगों पर गुस्सा है, बाकी मुझे तुम लोगों से कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस प्लीज़ अंडे दे दिया करो। हालांकि दोस्तों आजकल जो है वो सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है और अभी जो है वो सीज़न है डक्स के अंडे देने का, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। भाई मैं एक अपनी तरफ से ट्राई ये करूँगा कि जो बाहर मार्केट में जो फीड मिलती है ना, मतलब कि जो जिसकी स्मेल बड़ी ज़्यादा गंदी होती है, वो फीड लेकर आऊँगा, ट्राई करूँगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब ये लोग अंडे नहीं दे रही थी, तो मैंने कुछ दिनों तक मतलब कि 3-4 दिनों तक इन लोगों को फीड दी, तो उसके बाद जो है वो इन लोगों ने धड़ाधड़ अंडे देना शुरू कर दिए थे। और अभी मैं दोबारा से मतलब कि मेरे ख्याल आया ये दिमाग में कि इन लोगों को फीड देकर चेक किया जाए कि भाई ये लोग अंडे देती हैं दोबारा से या फिर नहीं, वरना फिर आखिरी हाल यही है ना जो मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल ज़हर खान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार कभी कभार व्लॉग जो है वो छोटा आएगा, कभी कभार व्लॉग जो है वो नॉर्मल सा आएगा, कभी कभार व्लॉग जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा आएगा। तो भाई साथ देना है, मेरे साथ रहना है, सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।